आत्मा सपना का है कि खावंदा के घर का है? अभी तो गुरु जी ने बताया नहीं, ऐसे थोड़े ही चलेगा, बताया नहीं। अच्छा छोड़ो, तो मुझे बताए, तो ये सपना जब उड़ गया, सपना तो नाश होता है, होता है, तो सपना जब नाश होता है तो सपना जब उड़ गया तब खावंदा है किसे ठौर? तो फिर मालिक कहाँ रहता है सपना उड़ने के बाद? अच्छा एक खाविंद कहाँ बैठ करके सपना देख रहा है? ऊपर तले माहे बाहर दसों दिशा सब माया। आप बोलते ऊपर तले माया, माहे बाहर, ऊपर मतलब से ऊपर, तले मतलब से नीचे, माहे मतलब के अंदर, शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, दसों दिशा सब माया, माया व्यापक। कोई ऐसा बोलते हैं माया ही माया है। और ब्रह्म सट प्रमाण थे, ब्रह्म रहित है। सट प्रमाण, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, इस तरह से 6 प्रमाण है, या 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन। 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन को भी 6 होता है, 6 प्रमाण माना जाता है। और शास्त्रीय 6 प्रमाण भी है। अनुमान प्रमाण, when there is smoke there is fire, ये अनुमान प्रमाण है वहाँ। शब्द प्रमाण, आप्त पुरुषों ने जो कही बात, शास्त्र वेद उपनिषद आदि, ये शब्द प्रमाण है। तो सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, सो क्यों सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है? आप कहते हो सट प्रमाण से ब्रह्म अलग है, तो शास्त्रीय सट प्रमाण तो है ही, लेकिन थोड़ा और नज़दीक से देखें, जो चीज़ 5 ज्ञानेंद्रिय में नहीं आता है, जो चीज़ में मन नहीं पहुंचता है, तो मुझे ये बताइए ब्रह्म ऐसा है, हम तो ब्रह्म अनुभव करके बैठे हैं, करके आप परमहंस के बैठे हो, कौन सा इंद्रिय से अनुभव करे कि ये ब्रह्म है? क्योंकि सट प्रमाण से तो ब्रह्म रहित है। मेरे को ऐसा लगता है सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, आप ही बोल रहे हैं, आपका शास्त्र बोल रहा है, तो क्यों कर दृढ़ाया? तो किस चीज से आपने दृढ़ किया, पक्का किया? जैसे ये ग्लास है, मुझे इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि मैं हाथ से पकड़ने का अनुभूति, स्पर्श हो रहा है, आँख से देख रहा हूँ, कान से इसका आवाज़ है, ये सब मिला करके मैं निश्चित हूँ कि ये ग्लास है। लेकिन ब्रह्म ऐसा चीज़ जहाँ न मन पहुँचता है, न कुछ पहुँचता है, कुछ प्रमाण नहीं पहुँचता, ये ब्रह्म ही है करके क्या से निर्णय किया आपने? कैसे निर्णय हो सकता है? तो सट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, कैसे हो सकता है? सट प्रमाण ब्रह्म रहित है तो फिर मेहनत करना ही क्यों? क्या अनुभूति करना? आप क्या अनुभूति लेकर परमहंस के लोग बैठे हैं? बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवणा जोलों पहुँचे मन उत्पन्न सारी आवटे, जितना उत्पन्न होता है, आवटे मतलब नाश होता है, उत्पन्न सारी आवटे, उत्पन्न सब उल्टा मतलब नाश होता है। जो कछु कहिए वचन, जहाँ तक वचन पहुँचता है, अर्थात जहाँ तक बुद्धि, हम जो भी अपने बुद्धि से निश्चित करते हैं, अब बुद्धि नाशवंत है तो उसका निश्चयात्मकता भी वो नाशवंत है। और तुरिया ये अवस्था है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, और तुरिया अवस्था भी वो पहुँचने भी वो जाना नहीं जाता है। दृष्टि, जहाँ तक आँख पहुँचती है, रोशनी पहुँचती है, वो वहाँ तक ब्रह्म है नहीं। श्रवणा, जो भी हम सुनते हो ब्रह्म के विषय में नहीं सुनते हैं, कान नहीं पहुँचता है ब्रह्म तक, तो ये भी अधूरा हो गया। और जो लोग पहुँचे मन, और मन जहाँ तक पहुँचता है वो सब नाशवंत है, वो सब ब्रह्म नहीं। और उत्पन्न सारी आवटे नाशवंत है। और जो कछु, जो लोग पहुँचे मन, और जो कछु कहिए वचन, वचन से जो भी है, वचन ब्रह्म तक नहीं पहुँचता है। ऐसा शास्त्र में कहा है, आपने वही शास्त्र पढ़े हैं।
इसलिए मैं आपसे, आप ये सब नहीं पहुँचते, फिर आप परमहंस होकर के, ब्रह्मज्ञानी होकर के आप बैठे हुए, ये कैसे निर्णय करके बैठे हैं आप? मुझे ये आशंका मैं पूछने आया हूँ। आप तो परात्मा प्राप्त करके बैठे हैं, आप परात्मा और परमात्मा आपके लिए एक ही है, तो वो प्राप्त करके बैठे हैं, तो मुझे ये संभव नहीं लग रहा है। तो कैसे? आप भी तो सब शास्त्र पढ़ के आप तो परमहंस हुए हैं। जब आपने पढ़ा होगा सट परामर्श ब्रह्म रहित है, बुद्ध तुरिया दृश्य श्रवण, वहाँ तक ब्रह्म तक ये सब नहीं पहुँचता है, और ऊपर तले माया, बाहर से दसों से माया करके आपने पढ़ा है। तो ये सब सुन सुन करके फिर आप ये सब सुपन, जब ये सब सपना खाबंद न्यारा, तो न्यारा खाबंदा आपने कैसे पता लगाया? क्योंकि सत प्रमाण से तो ब्रह्म रहित है। आपने ही पढ़ाया है, आपने ही सुनाया है, मैं उसी से पूछ रहा हूँ। फिर आप परमहंस होकर बैठे हुए हैं और जानना कुछ नहीं बोलते हैं, ये कैसे निर्णय लिया? तो अगर सपना है तो फिर ये सपना उड़ जाता है, तो फिर खाबंदा का घर कहाँ है? आप ये भी बताया नहीं आपने। इसलिए संत जी सुनियो रे, जो कोई हंस परम। इसलिए मैं पूछूं पांडे तुमको करके विचार, शास्त्र अर्थ सब ले वहीं। ये जो शब्द जितना ही प्रयोग होगा सब शास्त्र का अर्थ, तो ये शास्त्र के शब्द, तो बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवण, ये सब क्या है? शास्त्र के तो शब्द। राम गुरुजी। तो पहले से ही शास्त्रों में सब शब्द प्रयोग। तो प्रकरण 27, प्रकरण 28, प्रकरण 29 ये चल रहा है, ब्रह्म निरूपण के विषय में ही है, और बुद्धि की एक्सरसाइज भी है। बुद्ध तुरिया दृष्टि श्रवणा, जो लो पहुँचे मन, उत्पन्न सारी आवटे, जो कछुए कहिए वचन। जहाँ तक वचन पर, जहाँ तक मन पहुँचता है, जहाँ तक कान का खुराक है, ये सब ही उत्पन्न के अंदर है, अर्थात जो सृष्टि के अंदर, यहाँ तक जहाँ तक पहुँचता है वहाँ तक ब्रह्म नहीं है। आप ही लोग बोलते हैं और शास्त्र में बताया है। जैसे ऐसे समझे टर्च लाइट है, टर्च लाइट में आगे बल्ब जल रहा है, और वो बल्ब जो प्रकाश उसको मिला हुआ है, समझा कि बल्ब ये प्रकाशने में हम कहाँ से हमारा उजाला आ रहा है करके मैं इसका सोर्स ढूंढूं करके पीछे से आएंगे तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो प्रकाश बैटरी तक पहुंचता ही नहीं। ऐसे ही गुणांग ब्रह्म तक पहुंचता ही नहीं, आप बोल रहे हो। तो फिर ब्रह्म क्या, कैसे निर्णय करके आप परमहंस होकर बैठे? कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी पर, कोई बोलते हैं ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन अद्वैत ब्रह्म ढूंढने के क्रम में द्वैत खोजी पर, द्वैत में ही अद्वैत ढूंढ रहे हैं। अच्छा, तो फिर द्वैत में ही अद्वैत को ढूंढ रहे हैं, लेकिन द्वैत में ऐसा अगर है, आप बोलते हैं, तो फिर आप भी द्वैत में ही ढूंढ रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो अद्वैत में था। तो फिर आप अद्वैत, तो अद्वैत कैसे अद्वैत हुए आप? ब्रह्म और आप में फर्क नहीं है, क्या निर्णय है? क्योंकि गुणांग तो ब्रह्म तक पहुंचा ही नहीं, तो फिर आप आपने कैसे निर्णय लिया? तो नहीं, फिर बोलते कि नहीं हम भी द्वैत में ही खोज रहे हैं, ऐसा बोलोगे तो फिर टाइम पास क्यों कर रहे हो? ब्रह्म अद्वैत है, हम ढूंढ रहे हैं द्वैत में, और दूसरों को भी वहीं पर ढूंढने लगाए, खोजने लगाए आपने, तो समय बर्बाद क्यों कर रहे हैं? तो फिर अद्वैत में ही अद्वैत क्यों नहीं ढूंढ रहे? ये तो बहुत खतरा है। क्यों? हमने नहीं सुना आपने क्या? ब्रह्मा जी पंचमुखी थे, हाँ पंचमुखी थे, वो चतुर्मुखी क्यों हुए? पता है चतुर्मुखी क्यों हुए? क्यों हुआ?
वही अद्वैत ब्रह्म ढूंढने गए थे, सिर कट गया। इसलिए कौन इतना खतरा मोलेगा, इसलिए द्वैत में टाइम पास। सुनने में आया है ब्रह्मा जी का पंचमुखी थे, अद्वैत ब्रह्म ढूंढने गए थे तो सिर कट गया। हाँ, इसीलिए तो फिर अब सिर कट गया करके उधर ही बैठना, ना ढूंढे ब्रह्म। वो ऐसा आप रिक्स लोगे तो जाओ। वृंदावन में निधि वन में बैठने नहीं देते, यहाँ तो साक्षात श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, ऐसा वैसा ऐसा। आज हम यहीं रुक के बैठेंगे तो इसमें पहला बहुत लोग ऐसे जबरदस्त बैठे, रात में मर गए थे, सुबह लाश ही मिला। नहीं, लाश ही से हम एकदम मरने को तैयार है। लोग कैसे कैसे आत्महत्या करके मरते हैं, या कृष्ण देखे के मरने को मिले तो क्यों नहीं बैठे? नहीं, यहाँ अनुमति नहीं, सरकार नहीं देता है। तो ऐसे पहले बोला था ना, कृष्ण दर्शन होता है करके बोलते। इसलिए तो मैं तुम्हें तो देख के जाऊंगा आज। नहीं, यहाँ अधिकार नहीं बैठने। सभी चीज को रहस्यवान रखना चाहिए। अद्वैत ब्रह्म रहस्यपूर्ण है, उसको भेद नहीं खोलना है। अच्छा, तो ये सब अद्वैतवाद सब दिखावटी कर रहे हैं। कोई कहे अद्वैत के कारण द्वैत खोजी परपर मतलब प्रकार प्रकार से द्वैत में खोज रहे हैं। अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पर है उत्तर। अगर वो अद्वैत शब्द जो बोलिए, अगर तुम अद्वैत 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 जाओगे ना, सिर कट जाएगा। ब्रह्मा जी का पहला सिर कट गया है, तो सिर पड़े उत्तर। कोई कहे अद्वैत के आड़े सब अद्वैत को विस्तार, तो अद्वैत शब्द जो बोलिए तो सिर पड़े उत्तर। अच्छा, अब कोई बोलते हैं, कोई कहे अद्वैत के आड़े, अद्वैत के आड़ा में, आश्रय में, आड़े मतलब अद्वैत के आश्रय में सब अद्वैत के विस्तार। ब्रह्म अद्वैत है, लेकिन वो पर्दा के पीछे है, इधर में द्वैत का विस्तार है। तो फिर अच्छा, तो द्वैत में क्या क्या आता है? द्वैत में आत्मा, शरीर, ये द्वैत है। तो फिर आत्मा और परात्मा जो अद्वैत है, उसकी बात करें तो परमात्मा के विषय में बात करें, परमात्मा जहाँ रहते तो उनकी बात करें, तो वो तो फिर कोई नहीं बोलता। छोड़ा द्वैत आगे बचना किने न क्यों निर्धार। तो फिर छोड़ा द्वैत, अगर ये अद्वैत के आड़ में द्वैत का विस्तार है, तो सृष्टि है, तो फिर सृष्टि को छोड़ करके उस अद्वैत ब्रह्म की बात तो कोई नहीं करता है। तो अद्वैत ब्रह्म कहाँ रहता है, वो तो कोई नहीं बोलता है, सब सृष्टि की ही बातें करते हैं। नहीं नहीं, भगवान की बातें करते हैं। तो भगवान की बातें करते, ब्रह्म की बातें करते हैं, आप बोलते हो। तो ब्रह्म की बातें करते, ब्रह्म तो निर्णय हुआ ही नहीं है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, वो तो निर्णय करके बताए नहीं। कोई साकार बोलते हैं, कोई निराकार बोलते हैं, कोई देखे ना, अभी तक मैं वही तो बोल रहा हूँ। कोई कहे अद्वैत के आड़े सब अद्वैत को विस्तार, छोड़ा द्वैत आगे बचाना किने न क्यों निर्धार। अद्वैत, ये द्वैत संसार को छोड़ करके आगे अद्वैत के विषय कोई बोला ही नहीं। भौम का सातक ही वशिष्ठे, तामे पांच में केवल विदेही, छठी को शब्द न निकसे, तो सात में दृढ़ क्यों हुई। फिर प्राण जी ने उधर भगवान राम के गुरु वशिष्ठ जी ने भगवान राम को सिखाते समय, पढ़ाते समय, साधना कराते समय 7 स्टेप बताए थे। भौम का मतलब स्टेप बाय स्टेप, 7 भौम। तो भौम का स्टेप बाय स्टेप भूमिका है। जैसे यहाँ से स्वर्ग बोले तो स्वर्ग प्रथम भूमिका, फिर
वैकुंठ, दूसरी भूमिका, ऐसे करके भूमिका आता है। ऐसे 7 भूमिका बताया। 7 भूमिका 7 का ही वैशिष्ट है उसमें। प्रथम, द्वितीय, तृतीय हो गए, तामे 5वीं भूमिका में जैसे पहुंचते हैं केवल विदेही। 5वीं भूमि में तो विदेही हो जाता है, यानी कुछ पता नहीं चलता। जैसे बिरामी को कोमा में चला गया बोलते हैं ना, कोमा में गया तो गया, अब उसको कुछ पता ही नहीं चलता है कोमा में। कोई बोलते हैं वो बिरामी को देखने जाना है, मरीज को देखने जाना है, क्या बीमारी, कोमा में गया, तो कोमा में क्या देखने जाना है, ऐसा बोलो ना, उसके घर परिवार को देखने जाएंगे। तो कोमा में गया तो उसको पता ही नहीं चले। तो भूमि परमात्मा का धाम है सपोज, तो फिर 5वें विदेही हो गए, जो 6वां शब्द नहीं निकले तो 7वें दृढ़ क्यों है? तो 7वीं है करके किसने बताया? फिर 5वें विदेही हो गया तो 7वीं आप कैसे पहुंचेंगे? आप चलो बताने वाला बता भी दिया, तो जाने वाला कैसे पहुंचेगा? पार वचन कहे कौन दूजा, सर्वज्ञान को सब सूझे, ए संशय भानो आत्मा के ज्यों पर आत्म बुझे। आप मेरे आत्मा का शंका हटा दो ताकि मैं परात्मा के समय बुझूं, समझूं। परमहंस बिना कौन कहे, आप तो परमहंस हो, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं 3 शरीर, आप तो 3 शरीर त्याग करके बैठे हैं। कहे मामत महादिशा धनी की, कोई कर दियो जुदे किरणीर, कोई कर दो, कोई कर दो जुदे किरणीर, दूध और पानी अलग कर दो, ब्रह्म और माया अलग कर दो महाराज, कोई तो होंगे। इस तरह से सुंदर साथ जी प्रकरण 29 में 15 चौपाई कवर किए। आज मैंने ओवरऑल एक इस प्रकरण के ऊपर छोटा मोटा शब्दार्थ, थोड़ा लोकेशन बताने की कोशिश की। कल फिर सेकंड आवृत्ति इसके ऊपर होगा कि प्राणनाथ जी की वाणी है, शास्त्र पक्ष है। कल थोड़ा सा सभी चौपाई में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा आउट नॉलेज, जैसे षट प्रमाण से ब्रह्म रहित है, षट प्रमाण क्या क्या है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और ये अद्वैत शब्द जो बोले तो सिरे पड़े उत्तर, इसका वास्तव में प्राणनाथ जी इसका अर्थ किस तरह से करते हैं उसके विषय में भी चर्चा करेंगे। और भूम का 7 का ही वशिष्ठ है, वो 7 भूमिका क्या क्या है। हमारे में 108 पक्ष है, 108 भूमिका है, वो तो हम जानते हैं, लेकिन ये 7 भूमिका क्या क्या है तो उसको भी हम चर्चा में लेंगे। उसके बाद वास्तव में परमहंस जो आए, प्राणनाथ जी ने व्यंगात्मक किया, जो संत सुनियो, जो कोई हंस पर आप लोग परमहंस हो गए, वास्तव में परमहंस कौन है? एक तो कौवा है, एक तो बगुला है, सफ़ेद होता है, सफ़ेद ही होता है, और हंस भी सफ़ेद होता है, और हंस एक राजहंस भी होता है। तो हंस बोलने से नहीं हुआ ना। तो बगुला जीव सृष्टि, हंस ईश्वरीय सृष्टि, और परमहंस ब्रह्म सृष्टि है। तो ये, लेकिन तुम्हारे दूसरे अपना टाइटल लीजिए, बहुत सुंदर टाइटल लगा, परमहंस ले लिया अपने सिर पर। परमहंस कौन है महाराज? इसलिए फिर वही शब्द 15 नंबर चौपाई में यूज किया, परमहंस भी न कौन का है, इसलिए ये परमहंस कौन है। तो इन सभी शब्दों के ऊपर कल और प्रकाश डालने की कोशिश की जाएगी। आप लोग ये 15 चौपाई है, कल दिन भर में आप 24 घंटा में 100 बार पढ़ लेना। संत जी सुनियो रे जो कोई हंस परमा, मैं पूछता हूँ परात्मा मेरा भानो यही भरम। जिन जानो विवादे पूछे, मैं जिज्ञासु करूँ खोज। जो लो धोखा न मिटे, साधु तोलो न छूटे बोझ। कोई कहे भरम की बाजी, ज्यों खेल खेलता कबूतर, तो कबूतर जो खेल के सो क्यों पावे बाजीगर। इस तरह से आप 100 बार पढ़ लेना। 15 चौपाई पहुँचा, फिर संत जी सुनियो रे कोई हंस परमा, फिर 15 चौपाई पहुँचा, फिर संत जी। महाराज इतना ही काम है, आपको धोती लगा कर बैठ गए, हमारा इतना ही काम है क्या करके आप बोलोगे। फिर भी कोशिश करना। तो पढ़ते 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 ये
मुख से उच्चारण जब होता है, उच्चारण ऐसा करना, फिर करके नहीं फिर पढ़ना, चक्कर आएगा। कोई पारायण पढ़ते हैं जैसे कि बैल सिंह चक्कर, उच्चारण करके पढ़ना है और ये उच्चारण कान तक जाए, अपने कान में उच्चारण जाए। तो फिर प्राणनाथ जी अपने ये तो बहुत मेहनत कर रहा है करके आरसा प्रकाश डालते जाएंगे। इतना लोकेशन बताने की कोशिश की गई है। और अब कोई कहे भरम की बाजी, कोई कहे ब्रह्म की आभा, कोई कहे कछुए नाही, कोई कहे सवे ब्रह्म, कोई कहे परस पुरुष प्रकृति, कोई कहे सवे सुपना। तो प्राणनाथ जी आप क्या कहे? प्राणनाथ जी आप क्या कहते बताओ? तो प्राणनाथ जी विचार क्या है वो भी कल देखेंगे। तो इस तरह से आप किरंतन ग्रंथ का प्रकरण 29 अपने पार लगाया। आधा मतलब एक प्रथम आवृत्ति, कल फिर द्वितीय आवृत्ति में प्रवेश करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परमहंस बिना कौन कहे, परमहंस बिना कौन कहे, जिन तजे हैं तिन शरीर, कहे मामत महादिशा धनी की, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा, कोई कर द्यो जुदे खिरनीरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की।